सो गाइस मैंने इंस्टॉल कर लिया है लिनक्स ओएस का सबसे लेटेस्ट अपडेट मेरी K20 Pro में। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि इस अपडेट में कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है एंड ओवरऑल ये ROM यूजेबल है या नहीं। बाकी गाइस अगर हम लोग बात कर ले इस ROM के डिटेल्स के बारे में तो हम लोग देख सकते हैं ये जो ROM है Android 10 बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे लिनक्स ओएस का जो वर्जन हमें देखने को मिल जाता है वो है 17.1। ये एक अनऑफिशियल बिल्ड है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है वो है एकदम से लेटेस्ट 5 जून 2020 का। यहाँ पे जो वेंडर सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है वो है 1 मई 2020 का और यहाँ पे जो कर्नल हमें देखने को मिलता है वो है पर्फ कर्नल। सो गाइस अगर इस ROM की बात कर ले तो मैं फर्स्ट में बता देना चाहता हूँ ये जो ROM है ये काफ़ी फास्ट एंड सिंपल टाइप का है। यहाँ पे एक्चुअली जो लॉन्चर हमें देखने को मिल जाता है वो है ट्रिबुचेट लॉन्चर बाय डिफॉल्ट, जिसमें आपको ऐप हाइड एंड ऐप प्रोटेक्शन का फीचर्स देखने को मिल जाता है। एंड सेकेंडली अगर आप माइक्रो जी जिप को फ्लैश करते हैं इस ROM के साथ तो आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी स्मूथ रहता है। तो अगर हम लोग बात कर ले QS पैनल में तो QS पैनल में हमें काफ़ी सारे यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले डीसी डिमिंग, देन यहाँ पे और भी काफी सारे टाइल्स है जैसे VPN, सिस्टम प्रोफाइल्स, डम सिस्टम UI, हीप। लेकिन कुछ क्रूशियल टाइम मिसिंग भी है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले FPS इन्फो एंड अगर बात कर ले गेमिंग टाइल्स की तो गेमिंग मोड के टाइल्स भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये एक छोटा सा डाउन साइड है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इसके सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं कॉलिंग के साथ साथ वाईफाई, वोल्टी, मोबाइल डेटा एकदम प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे। इनफैक्ट ब्लूटूथ भी एकदम सीमलेसली यहाँ पे काम करता है। मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस ROM में कॉलिंग का क्या सीन है। वेलकम टू जियो बांग्ला चोनो। तो आप सभी देख सकते हैं कॉलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से ही काम करता है। इनफैक्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करें बैटरी को लेकर तो बैटरी लाइफ भी काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे आपको मीडियम यूजेज में 6 से 6.5 घंटे का बैटरी लाइफ तो आराम से मिल ही जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले को लेकर तो डिस्प्ले काफ़ी यहाँ पे मेन्यूज यहाँ पे अवेलेबल है एंड सारे यहाँ पे वर्किंग है, किसी में भी कोई भी बग नहीं है। यहाँ पे हमें एंटी फ्लिकर मोड का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑप्शन। एंड साथ ही अगर हम लोग लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में आ जाए तो यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट के रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन का इफेक्ट का जो मेन्यू है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जो भी एम्बिएंट डिस्प्ले के जितने भी सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले साउंड्स को लेकर तो साउंड रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। एंड अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर का ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। तो गाइस इसके बाद अगर हम लोग आ जाए सिक्योरिटी में तो सिक्योरिटी में जो हमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। फिंगरप्रिंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें आराम से रिलाई कर सकते हैं। जैसे आपने भी देखा कि फिंगरप्रिंट कोई भी टाइम नहीं लेता है एंड आराम से आपके फिंगर को स्कैन करके जो है ऑन कर देता है डिवाइस। काफ़ी एक्यूरेट है एंड फास्ट भी है। तो फिंगरप्रिंट के बाद अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले इसके कस्टमाइजेशन सेंटर के बारे में तो अनफॉर्चुनेटली इस ROM में हमें कोई भी कस्टमाइजेशन सेंटर का अलग से मेन्यू देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सब मेन्यू जो है जितने भी कस्टमाइजेशन के मेन्यू है एकदम बेसिक से है एंड वो भी अवेलेबल है सिस्टम मेन्यू में। तो गाइस अगर हम लोग बात कर ले सिस्टम मेन्यूज में तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर बात कर ले बटन्स के रिलेटेड तो यहाँ पे एक मेन्यू है जिसमें आप सारे जो बटन्स हैं उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर बात कर ले सिस्टम प्रोफाइल्स की तो सिस्टम प्रोफाइल्स में भी हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिकली साउंड प्रोफाइल्स के हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे स्टेटस बार में तो स्टेटस बार में भी हमें काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे स्टेटस बार में अगर बात कर ले क्विक पुल डाउन, क्विक सेटिंग स्टाइल्स कॉलम एंड अगर क्लॉक पोजिशन, सेकेंड्स एंड AM/PM स्टाइल, तो काफ़ी सारे जो बेसिक स्टेटस बार के कस्टमाइजेशन है वो सब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले बैकअप्स का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे सिस्टम अपडेटर भी अवेलेबल है। इसका मतलब अगर कोई फर्दर सिस्टम अपडेट आप रिसीव करते हैं लिनक्स ओएस का तो वो आपको बाहर से जिप डाउनलोड करके फ्लैश नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सिस्टम अपडेटर से फ्लैश कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कैमरा के रिगार्डिंग तो कैमरा यहाँ पे आपको स्नैप कैम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक्चुअली कोई भी एनएक्स कैमरा या जी कैम प्री लोडेड नहीं है, लेकिन अगर आपको एनएक्स कैमरा या जी कैम इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन प्री बिल्ट आपको यहाँ पे स्नैप कैम ही मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले DRM इन्फो के बारे में तो यहाँ पे DRM इन्फो में हम लोग देख सकते हैं जो सिक्योरिटी लेवल मिलता है हमें वाइडवाइन L1। तो वाइडवाइन CDN का जो सिक्योरिटी लेवल वो L1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम
से कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, फुल HD में उसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर में सर्च कर ले नेटफ्लिक्स, तो आपको एक्चुअली नेटफ्लिक्स का ऐप यहाँ पे प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इंस्टॉल करना है नेटफ्लिक्स, तो आप बाहर से इसे APK डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे इसके सेफ्टी नेट के बारे में, तो सेफ्टी नेट के बाद रन टेस्ट हम लोग कर ले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेफ्टी नेट का जो फीचर है वो फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो CTS प्रोफाइल मैच है वो फेल होता है, बाकी तीनों जो क्राइटेरिया है वो सब सक्सेस होते हैं। एंड लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में आ जाए तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने PUBG भी काफ़ी खेला है, इस ROM में कोई भी फ्रेम ड्रॉप, कोई भी रेंडरिंग का प्रॉब्लम कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सटेंसिव गेमिंग में थोड़ा बहुत हीटिंग होता है, लेकिन वो मुझे लगता है काफ़ी नॉर्मल है, उतना भी सोचने की बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने Geekbench स्कोर भी रन किया है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ यहाँ पे Geekbench स्कोर क्या है। दो मैं सबको ये भी बताता हूँ कि Geekbench स्कोर काफ़ी सिनेरियोज में चेंज होते हैं, तो इसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। लेकिन फिर भी मेरे टेस्ट में जो मेरा स्कोर है वो है सिंगल कोर में 620 एंड मल्टी कोर में 2227, तो जो दोनों ही एवरेज है, मतलब डिसेंटली गुड है। एकदम अच्छा तो नहीं बोलूंगा, एकदम बुरा भी नहीं बोलूंगा, डिसेंटली गुड स्कोर है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, ब्लाइंडली इसमें फॉलो मत कीजिए। अगर आपको एक्चुअली इस ROM का कैपेबिलिटी जानना हो तो आपको खुद इसे यूज करना पड़ेगा। एंड कुछ लोग मुझे कमेंट में बता रहे थे AnTuTu स्कोर्स यूज करने के लिए, लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ उन सभी को कि AnTuTu स्कोर एक्चुअली एक चाइनीज ऐप है जिसमें काफी सारे सिक्योरिटी इश्यूज थे, इसीलिए उसे हटाया गया है प्ले स्टोर से, तो वो मोबाइल के लिए एक्चुअली सेफ नहीं होता। तो मैं उन सभी को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी AnTuTu स्कोर्स यूज मत कीजिए। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं इस ROM को इंस्टॉल कैसे करें। तो गाइस, इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप बटन और लॉक बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। एंड कुछ बातें गाइस आप सभी को ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है Lineage OS का वेंडर रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप इंडियन वेंडर में है तो आपको MIUI 12.0.0.9 की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ग्लोबल वेंडर में है तो 12.0.0.8 की जरूरत पड़ेगी। सो 12.0.0.9 उन्हीं को बस मिल पाएगा जो कि बीटा टेस्टर अकाउंट होल्डर्स हैं। तो अगर आप उनमें से नहीं है, फिर भी अगर आपको Lineage OS को फ्लैश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल MIUI को फ्लैश करना पड़ेगा। उसके बाद वहां से आप Lineage OS को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वाइप में जाना पड़ेगा, Dalvik, कैश, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन पांचों को सिलेक्ट करके वाइप जो है कर देना पड़ेगा आपको। ये वाइप हो जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ग्लोबल MIUI 12 का जो यहाँ पे जिप फाइल है इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड फ्लैश कर देना पड़ेगा। तो गाइस, ये हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश हमारा Lineage OS। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे OpenG Apps के जिप फाइल को सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना पड़ेगा। तो गाइस, ये हम लोग OpenG Apps का जिप फाइल जो है वो भी हो चुका है फ्लैश। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमें मैनेज पार्टीशंस में जाना पड़ेगा, डेटा में जाना पड़ेगा एंड डेटा को कर देना पड़ेगा फॉर्मेट, ताकि हमारा ये डिवाइस किसी भी टाइप के बूट लूप या फास्ट बूट मोड में स्टक ना हो जाए। तो हो चुका है हम लोग का डेटा फॉर्मेट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिबूट टू द सिस्टम को क्लिक कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं Lineage OS का बूटिंग एनिमेशन हो चुका है स्टार्ट। अभी हमें वेट कर लेना पड़ेगा जब तक कि हमारा ये ROM कंप्लीटली बूट नहीं हो जाता। तो गाइस, फाइनली हमारा ROM जो है वो हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। अभी हमें स्टार्ट में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद सिम प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेने पड़ेंगे एंड किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद हमें जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज हैं वो हमें पूरे कर लेने पड़ेंगे। एंड एक बार वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा ये जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।